हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और सीरियस होकर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स ऑफ टेंसेस। कीवर्ड्स हम कहेंगे एडवर्ब्स को। कीवर्ड्स क्या है? एडवर्ब्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से पर्टिकुलर टेंस में कौन सी पर्टिकुलर एडवर्ब का यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कीवर्ड्स की। कहते किसे हैं कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स कहेंगे एडवर्ब्स को। हमने यहां पर कीवर्ड्स एडवर्ब्स को कहा है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स का यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समटाइम्स, एट टाइम्स और ओकेजनली। तीनों का मतलब है कभी कभी। तीनों का मीनिंग है कभी कभी। अब देखिए, समटाइम्स और सम टाइम में डिफरेंस भी समझो आप। समटाइम्स होता है कभी कभी और सम टाइम होता है कुछ समय। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझें। सम टाइम, गिव मी, प्लीज गिव मी सम टाइम, कृपया मुझे कुछ थोड़ा समय दो, कुछ समय या थोड़ा समय। और सम टाइम्स मतलब कभी कभी। नेक्स्ट है ऑफन, सो ऑफन, टू ऑफन। तीनों का मतलब है प्राय या फिर अक्सर। तीनों का प्राय या अक्सर मीन्स है। अब देखिए, ऑफन, सो ऑफन और टू ऑफन, तीनों के अपन सेंटेंस देखेंगे यहां पर और सेंटेंस देखकर समझेंगे इनके मीनिंग को। पहला है ही ऑफन कम्स लेट। कम्स आएगा, ही ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर लेट आता है। ही कम्स लेट सो ऑफन। देखिए, जब ऑफन को पावरफुल बनाना हो तो हम यूज करेंगे सो ऑफन को। मतलब यहां पर हम अपनी बात कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उसको पावरफुल बनाकर कह रहे हैं। वह अक्सर लेट आता है, ही कम्स लेट सो ऑफन, वह तो अक्सर ही लेट आता है। अब जब स्पीकर, टू ऑफन का मीनिंग आएगा निगेटिव में। कैसे? स्पीकर के डिसलाइक को बताना हो तो टू ऑफन का यूज करेंगे। ऑफन जो है वो वर्ब के पहले आएगा, सो ऑफन और टू ऑफन वर्ब के बाद आएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्डली फैमिली। हार्डली फैमिली में कितने मेंबर हैं? हार्डली फैमिली में 5 मेंबर हैं। कौन कौन से? हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली एंड सेल्डम। इस तरह से हार्डली फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली एंड सेल्डम। इन 5 जो एडवर्ब्स हैं, इनका अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो नोट नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ये सेंटेंस को निगेटिव मीनिंग देते हैं लेकिन नोट का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हार्डली कम्स हियर। इनका मीनिंग है मुश्किल से। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, इनका मीनिंग है मुश्किल से। तो ही हार्डली कम्स हियर का मीनिंग है वह मुश्किल से ही यहाँ आता है। अब बिना नोट लगाए निगेटिव सेंस आ रहा है, इसका मतलब है मुश्किल से ही आता है का मतलब होगा वह यहाँ नहीं आता। तो नोट का यूज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। यहां से हार्डली फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और एग्जाम में आते हैं। हार्डली फैमिली में 5 मेंबर हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है यूजुअली, जनरली एंड नॉर्मली। तीनों का मतलब है सामान्यतया या फिर साधारणतया। ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाले एडवर्ब्स। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कोई रूटीन एक्शन, कोई रेगुलर एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है।
नेक्स्ट है डेली, ऑलवेज, एवरी। अब एवरी डे भी आ सकता है, एवरी नाइट भी आ सकती है, या फिर एवरी मॉर्निंग भी आ सकती है। ओके, डेली, ऑलवेज ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका यूज सिंपल पास्ट टेंस में भी होता है। फिर है वंस ए। अब वंस ए वीक भी आ सकता है, वंस अ मंथ भी आ सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले एडवर्ब्स, जिनके हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होने वाले एडवर्ब्स। फर्स्ट है नाउ, राइट नाउ। नाउ होता है अब, राइट नाउ होता है अब इस समय। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश राइट नाउ। मैं अब इस समय तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही हूं। ओके, एट द मोमेंट, इस पल या फिर इस क्षण। यू आर वॉचिंग माई वीडियो एट द मोमेंट, तुम इस पल मेरी वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली एंड करंटली। तीन एडवर्ब्स हैं, तीनों का मतलब है वर्तमान में। तीनों का क्या मतलब है? वर्तमान में। एक सेंटेंस देखते हैं और उससे समझेंगे। ये एक सेंटेंस ले लिया हमने, ही इज एट प्रेजेंट वर्किंग इन HDFC बैंक। वह वर्तमान में HDFC बैंक में काम कर रहा है। एट प्रेजेंट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है एट प्रेजेंटली, और सी ऑप्शन है एट करंटली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, तीन ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए सही होगा, बी और सी गलत होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एट का यूज हो रहा है तो प्रेजेंट आएगा, एट प्रेजेंट सही होगा। और हम अगर प्रेजेंटली का यूज कर रहे हैं तो एट नहीं आएगा, करंटली के आगे भी एट नहीं आएगा। प्रेजेंटली, करंटली और एट प्रेजेंट, ये कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। आई होप अब आप तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं वाइल। वाइल मीन्स जिस दौरान। जिस दौरान कह दो, उस दौरान कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है दिस। अब दिस मॉर्निंग भी हो सकती है, दिस इवनिंग भी हो सकती है, दिस नून भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होने वाले कुछ एडवर्ब्स देखे, जिनको हमने नाम दिया कीवर्ड्स ऑफ टेंसेस। क्यों हमने कीवर्ड्स ऑफ टेंसेस इसलिए नाम दिया है क्योंकि इन एडवर्ब्स से हम टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प लेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला है लेटली, रिसेंटली। दोनों का मीनिंग है हाल में, लेटली और रिसेंटली। नेक्स्ट है जस्ट, फिर है जस्ट नाउ। दोनों का मतलब है अभी अभी। अब जैसे जस्ट और जस्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी मेरा वर्क कंप्लीट कर लिया है या कर चुका हूं। नेक्स्ट है नॉट येट। अब आप कहोगे येट आता है, नॉट येट क्यों लगाया? देखिए येट का यूज जो है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। आप कंफ्यूज्ड ना हो इसलिए मैंने नॉट भी इसके साथ ऐड कर दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझे सेंटेंस को। He has not returned my money yet. उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, तो not yet, not yet. नेक्स्ट है so far, till now, up to now. इन तीनों का मतलब भी होता है अभी तक। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक का सेंस आ रहा हो तो आपको निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो नॉट येट का यूज करके ही बनाओगे। इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो आप सो फार टिल नाउ का यूज कर सकते हैं। हाउ मच वर्क हैव यू डन सो फार। अब तक आप कितना काम पूरा कर चुके हो, अब तक आप कितना काम कर चुके हो। तो सो फार का अब तक या अभी तक।
सो फार की जगह आप टिल नाउ का यूज भी कर सकते हो और अप टू नाउ का यूज भी कर सकते हो। तीनों का मतलब सेम है और तीनों सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले से, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैं मेरा असाइनमेंट पहले से पूरा कर चुका हूं। नेक्स्ट है एवर एंड नेवर। देखिए एवर का यूज होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेवर का यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल बताती हूं। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम मुंबई हो आए हो? हो आने से मतलब है जाकर आने से। अब निगेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज होगा। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूं या मैं मुंबई नहीं हो आया हूं। इस तरह से हमने एवर और नेवर का यूज देखा। नेक्स्ट है सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स हो गया अनेकों बार। आई हैव कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स, मैंने अनेकों बार तुम्हें कॉल किया है या फिर मैं अनेक बार तुम्हें कॉल कर चुकी हूं। नेक्स्ट है सिंस एंड फॉर। अब आप कहेंगे कि सिंस और फॉर का तो यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, आप परफेक्ट टेंस में क्यों कर रहे हो? देखिए सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट टेंस में भी होता है। दो एग्जाम्पल दूंगी, दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, पहला और दूसरा, ध्यान से पढ़िए इनको और इन दोनों का मीनिंग बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। He has worked here for 5 years. He has been working here for 5 years. एक परफेक्ट टेंस में और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, बट दोनों सेंटेंस सही हैं। अब बताओ दोनों में डिफरेंशिएट करो। He has worked here for 5 years. वह 5 साल तक यहाँ काम कर चुका है। 4 का मतलब यहाँ तक से आ रहा है। He has been working here for 5 years. वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब है वो प्रेजेंट में भी यहाँ काम कर रहा है। और he has worked here for 5 years, वह 5 साल तक यहाँ काम कर चुका है, इसका मतलब है वह अब एट प्रेजेंट वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इस तरह से फॉर और सिंस का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में कर सकते हैं। ये हमने पढ़े प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस में यूज किए जाने वाले एडवर्ब्स को। देखिए पास्ट टेंस में सबसे पहले लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। सबसे पहले है यस्टरडे, एगो, यस्टरडे हो गया जो कल जो बीत गया, एगो हो गया पहले। अब जिस तरह से यस्टरडे है वैसे यस्टरडे मॉर्निंग भी हो सकती है, यस्टरडे मॉर्निंग या यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून। फिर है द डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए दिन के पहला दिन। फिर है प्रीवियसली एंड अर्लियर ऑन। प्रीवियसली और अर्लियर ऑन का मतलब है इससे पहले। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। वेयर डिड यू वर्क प्रीवियसली, इससे पहले आप कहाँ काम करते थे। प्रीवियसली की जगह आप अर्लियर ऑन का यूज भी कर सकते हैं। फिर है लॉन्ग टाइम बैक या फिर लॉन्ग टाइम अगो, इसका मीनिंग है बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। He left India long time back या फिर long time ago। बहुत समय पहले उसने इंडिया छोड़ दिया था। इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाने वाले एडवर्ब्स देखे। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किए जाने वाले एडवर्ब्स की। एट दैट मोमेंट, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में हमने एट द मोमेंट पढ़ा था, अब इस समय या इस पल,
उसी तरह से एट दैट मोमेंट का यूज होगा पास्ट टेंस में। दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय मैं गाना गा रही थी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन से एडवर्ब्स देखिए हमने, एट दैट मोमेंट और दिस टाइम यस्टरडे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर, बिफोर, बाय, एज सुन एज एंड व्हेन। यहाँ पे जो आफ्टर, बिफोर और व्हेन है वो कंजंक्शन का काम करेंगे। किसका? कंजंक्शन का। एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, एडवर्ब्स जो होते हैं वो कंजंक्शन भी होते हैं। आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, बाय मीन्स हो गया तक, एज सून एज जो ही, और व्हेन हो गया जब। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये दो कंजंक्शन, तीन कंजंक्शन आएंगे और ये एडवर्ब। एडवर्ब जो होती है वो कंजंक्शन भी होती हैं। अब एक चीज क्लियर करेंगे हम, क्या? वो ये कि जब पास्ट में कोई दो काम हुए हों, पास्ट में कोई दो काम हुए हों, तो जो काम पहले हुआ है, इट मीन्स जो फर्स्ट एक्शन है उसको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो काम बाद में हुआ, इट मीन्स जो सेकेंड एक्शन है उसको बताएंगे हम पास्ट सिंपल टेंस से। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं और हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें। द पैसेंजर हैड कम बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर द पैसेंजर केम। दो सेंटेंस हैं, दिखने में ये दोनों सेंटेंस लगभग सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग में रात दिन का अंतर है। वो क्या है देख लेते हैं। द पैसेंजर हैड कम, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एक्शन को बताएंगे पास्ट परफेक्ट से, सेकंड एक्शन को बताएंगे सिंपल पास्ट से। तो ये पास्ट परफेक्ट है, मतलब फर्स्ट एक्शन ये है और सेकंड एक्शन ये है। तो ट्रेन के डिपार्ट होने से पहले पैसेंजर पहुंच चुका था, इसका मतलब ये है कि पैसेंजर को ट्रेन मिल गई और वो ट्रेन में बैठकर चला गया। दूसरा है द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब ये फर्स्ट एक्शन हो गया और ये सेकंड एक्शन हो गया, तो पैसेंजर के आने से पहले ही ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी, जा चुकी थी। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ट्रेन पहले चली गई और पैसेंजर बाद में आया। इसका मतलब पैसेंजर ने ट्रेन नहीं पकड़ी। दिखने में सेम है, लेकिन सेंस में रात दिन का डिफरेंस है। इसी तरह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देकर। अब मैं आप कहोगे कि पता कैसे करें कि बिफोर के बाद में लगेगा हैड या फिर आफ्टर के बाद में लगेगा। देखो मैं एक सिंपल सा तरीका बता देती हूं, आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर। तो फर्स्ट एक्शन को लेते हैं। फर्स्ट एक्शन मतलब जो काम हम पास्ट परफेक्ट से बताएंगे। फर्स्ट एक्शन आएगा आफ्टर के बाद, फर्स्ट एक्शन आफ्टर के बाद आएगा और सेकंड एक्शन आफ्टर के पहले आएगा। बिफोर, अगर बिफोर कंजंक्शन का अगर यूज होगा तो फर्स्ट एक्शन आएगा बिफोर के पहले और सेकंड आएगा बिफोर के बाद। ये काम की चीज है। फर्स्ट एक्शन को बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से और सेकंड एक्शन को बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम की ट्रिक है। आफ्टर और बिफोर के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है बाई का। बाई मीन्स तक। आई हैड रीच्ड होम बाई 10 PM। मैं 10 बजे तक घर पहुंच चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है व्हेन। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, the party had started, पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी का शुरू होना फर्स्ट एक्शन है और मेरा वहां पहुंचना सेकंड एक्शन है। ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना, फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट से और सेकंड एक्शन को सिंपल पास्ट से। क्लियर है?
आगे चलते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स का यूज़ नहीं होता है, कुछ सेलेक्टेड एडवर्ब्स हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं, जैसे टुमारो, अब टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, ठीक है, टुमारो नून, आफ्टरनून, ये सब यूज़ हो सकता है। फिर है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वीक आ सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ओके, एग्जाम्पल लिया हमने, ही विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो क्रिकेट खेलेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को देख लेते हैं, दिस टाइम टुमारो, आने वाले कल की बात हो रही है तो आने वाले कल में इस समय आने वाले कल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, दे विल बी गोइंग टू जयपुर दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वे जयपुर जा रहे होंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होगा बाय या बिफोर। बाय के बाद में कोई भी टाइम आ जाएगा, बिफोर के बाद में कोई भी टाइम आ जाएगा। बाय का मीन्स मैंने आपको बताया था तक, बिफोर मीन्स पहले। अब बाय मॉर्निंग आ सकता है, बाय इवनिंग आ सकता है, बाय नून आ सकता है, बिफोर 10 AM आ सकता है, बिफोर नून, बिफोर इवनिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय इवनिंग। बाय इवनिंग अगर आ रहा है तो शाम तक मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। बिफोर इवनिंग आ रहा है तो शाम से पहले मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँगा। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में क्या देखा, इस वीडियो में हमने ऐसे एडवर्ब्स देखे जो पर्टिकुलर टेंस में जिनका यूज किया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।